हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। यदि आपने भी नीट का एग्जाम दिया था, नीट का एंट्रेंस एग्जाम दिया था 2024 का, और यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं बीएससी नर्सिंग, बहुत बढ़िया है, हम कह सकते हैं गवर्नमेंट कॉलेज में। और ये जो कॉलेज इंस्टीट्यूट है, इसके बारे में आप सभी जानते होंगे। यदि आप नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, यानी कि इस इंस्टीट्यूट के द्वारा आपको मेडिकल के जितने कोर्सेज होते हैं, मेडिकल, पैरामेडिकल, वो सभी कोर्सेज आपको यहाँ से मोस्टली कराए जाते हैं। और इसकी जो फीस होती है, फीस भी हम कह सकते हैं कि जैसे गवर्नमेंट, बिल्कुल ही गवर्नमेंट कॉलेज है, पब्लिक इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ पे फीस भी क्या है, काफी कम होती है। इसको आप अफोर्ड कर सकते हैं या फिर इसमें एडमिशन आप ले सकते हैं। यदि आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको काउंसलिंग प्रक्रिया, काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में पता होना चाहिए। काउंसलिंग का नोटिस इन्होंने जारी कर रखा है, इस इंस्टीट्यूट ने जारी कर दिया, और ये जो नोटिस है वो आज ही आया है, और ये अपडेट हम आपको भी प्रोवाइड कर रहे हैं। यदि आप भी ऐसी मेडिकल या बायोलॉजी बैकग्राउंड से रिलेटेड जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं या कोर्स टॉपिक, उन पर जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम उससे रिलेटेड कैरियर ऑप्शंस टॉपिक्स पर जानकारी लगातार लाते रहते हैं। तो चलिए देर न करते हुए हम बात कर लेते हैं। जैसा कि इंस्टीट्यूट का नाम है जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, और आप इसको देख पाएंगे एन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल नेशनल इंपोर्टेंस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और ये स्थित है पौंडुचेरी में। इसके बाद हम देखते हैं ये इंस्टीट्यूट का, यहाँ पे इन्होंने पिक दे रखा है, बहुत ही बढ़िया इंस्टीट्यूट है, इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं यदि आपका मन है तो। और ये प्रोस्पेक्टस है बीएससी कोर्सेज, बीएससी कोर्सेज में एडमिशन के लिए एकेडमिक ईयर 2024 और 25, यानी कि 24-25। इसमें आप देख सकते हैं काउंसलिंग, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग, काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। ओपन डेट 3/10 और 2024, ये आज की डेट है, और क्लोजिंग डेट क्या होगी 24/10, यानी कि 24 अक्टूबर लास्ट डेट होगी। उसके बाद आप इसमें काउंसलिंग के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अब इसमें इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनको हम देखने वाले हैं। तो यदि आप इसके बारे में और डिटेल में देखना चाहते हैं, इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप इसकी वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप हमें टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं, जो हमारे चैनल का नाम है उसी नाम से, वहां आपको ये जो नोटिफिकेशन है वहां पे मिल जाएगा आपको। तो इसमें दे रखा है पेज नंबर पे क्या क्या, अबाउट जिपमर पुडुचेरी। यदि आप जिपमर के बारे में जानना चाहते हैं तो पेज नंबर 3 पे जाएं। इस प्रकार से इसमें दे रखा है एकेडमिक सेशन के बारे में जानना चाहते हैं, इस प्रकार से डेट्स दे रखी हैं। तो हमारा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है इसमें हम वो देखने वाले हैं, इंपोर्टेंट डेट्स, और उसके बाद हम देखेंगे बीएससी कोर्सेज डिटेल और सीट डिस्ट्रीब्यूशन है, सीट कौन कौन सी हैं। फिर उसके बाद एलिजिबिलिटी देखेंगे, ये सब बातें हम इसमें समझने वाले हैं। वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है, बट यदि आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें और देख लेते हैं। इसके बारे में दे रखा है, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, या फिर आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं, आपको काफी सारे वीडियोस मिल जाएंगे इसमें जिपमर के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रखी होती। और यदि आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए वीडियो बनाकर लाऊं जिपमर पर कंप्लीट, के जिपमर क्या है और कैसे एडमिशन लेते हैं, कितनी फीस होती है, कौन कौन से कोर्स इसके द्वारा कराए जाते हैं, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ओपन होने की जो डेट है 3 अक्टूबर, यानी 3/10/2024 है, थर्सडे यानी बृहस्पतिवार, आज का दिन है ये। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्लोजिंग डेट, क्लोजिंग डेट क्या होगी 24/10/2024, यानी थर्सडे होगा उस दिन भी, और शाम 4 बजे तक की लास्ट डेट आपकी होने वाली है। और यदि आप एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ एलिजिबल लिस्ट ऑन वेबसाइट, आप क्या कर सकते हैं, इसकी जो लिस्ट है वो वेबसाइट पर देख सकते हैं ऑन बिफोर 8/11/2024, यानी कि आपका जो काउंसलिंग में नंबर आया या एडमिशन हुआ या नहीं हुआ, या एक्सपेक्टेड डेट क्या होने वाली है, जो कैंडिडेट एलिजिबल है उनकी लिस्ट की, तो आप क्या है 8/11 यानी कि 8 नवंबर से पहले आप देख सकते हैं, इसकी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक, ये वेबसाइट है www.jipmeredu.in, तो इसको आप विजिट कर सकते हैं। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, वहां से जाके भी आप इसको देख सकते हैं। काउंसलिंग एंड एडमिशन डेट विल बी अनाउंस्ड लेटर, यानी इसको जो काउंसलिंग एंड एडमिशन की डेट है वो बाद में क्या की जाएंगी, अनाउंस की जाएंगी एडमिशन के लिए। डेट ऑफ स्टूडेंट शुड कम प्रिपेयर एट द अटेंड क्लास फ्रॉम 25, यानी कि 25 नवंबर से आपकी जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी। और ये इंपॉर्टेंट नोट्स दिया गया, इसको भी पढ़ लेते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स एंड एनी अदर कम्युनिकेशन रिलेटेड एडमिशन शैल बी नोटिफाइड इन द जिपमर वेबसाइट, यानी कि काउंसलिंग
और कम्युनिकेशन से रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए आप क्या कर सकते हैं, वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, वहां पे आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। अब हम देख लेते हैं बीएससी कोर्सेज कौन कौन से कोर्सेज इसके द्वारा कराए जाते हैं जो आपको इसमें एडमिशन मिलेगा। तो बैचलर ऑफ साइंसेज बीएससी कोर्स डिटेल, तो बीएससी नर्सिंग एंड बीएससी एलाइड साइंसेज के कोर्स भी इसमें दे रखे हैं। तो कौन कौन से कोर्स हैं इनको हम देख लेते हैं। तो कोर्स दे रखे हैं बैचलर ऑफ बी एम एल एस दे रखा है एनेस्थेसिया टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री कार्डियक लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, फिर डायलिसिस थेरेपी टेक्नोलॉजी, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी इन ब्लड बैंकिंग। इसके बाद आगे देखते हैं, आगे दे रखा है हमें मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, फिर उसके बाद फिर दे रखा है न्यूरो टेक्नोलॉजी, उसके बाद है न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी, फिर दे रखा है परफ्यूजन टेक्नोलॉजी और दे रखा है रेडियो थेरेपी टेक्नोलॉजी। ये कोर्सेज हैं बीएससी एलाइड साइंस के और नर्सिंग, इसमें एडमिशन आपको दिया जाएगा। अगर ड्यूरेशन की बात करें तो ड्यूरेशन आप सभी को पता ही है, बाकी मैं और बता देता हूँ जल्दी। बीएससी नर्सिंग की ड्यूरेशन 4 ईयर होती है और जिसमें आपका क्या होता है 24 वीक्स की जो होती है पेड इंटर्नशिप होती है, यानी इस इंटर्नशिप में आपको कुछ पे किया जाएगा, आपको कुछ दिया जाएगा, यानी आपको हम कह सकते हैं एज अ स्टाइपेंड आपको कुछ मिलेगा जो भी आपके इंस्टीट्यूट होगा उसके अकॉर्डिंग। बीएससी एलाइड साइंसेज की हम बात करें तो इसमें बैचलर ऑफ मेडिकल साइंसेज जो होता है फुल टाइम 4 ईयर का होता है, जिसमें आपका 3.5 ईयर थ्योरी होती है एंड प्रैक्टिकल क्लासेज एंड 6 मंथ की कंपलसरी इंटर्नशिप होती है। इसी प्रकार से जो ऑल अदर बीएससी एलाइड साइंस के कोर्सेज हैं वो 4 ईयर्स के होते हैं विद 3 ईयर थ्योरी एंड 1 ईयर की उनमें कंपलसरी इंटर्नशिप आपको देखने को मिलेगी या फिर आपको इंटर्नशिप उसमें करनी होगी। और ये वेबसाइट का लिंक, ये वेबसाइट दे रखा है, आप इस वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं सीट डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लेते हैं। सीट डिस्ट्रीब्यूशन की सीट कितनी है, उन सीट्स की हम बात कर लेते हैं, कौन से कोर्स में कितनी सीट्स हैं। तो ये जो कोर्स है बीएससी नर्सिंग, जिसमें टोटल सीट्स हैं आपकी 94 टोटल सीट्स हैं और रिजर्व्ड की बात करें यानी फीमेल के लिए इसमें 85 सीट्स मोस्टली फीमेल के लिए रिजर्व्ड हैं। बीएससी नर्सिंग की इसमें बात हो रही है, तो बीएससी नर्सिंग में मोस्टली फीमेल के लिए रिजर्व्ड सीट्स हैं, जिसमें 85 सीट्स फीमेल की हैं और जो सीट्स बची 9 सीट्स वो मेल के लिए रिजर्व्ड है वहां से, यानी कि 9 सीट्स पे ही एडमिशन होगा। यदि आप मेल हैं और बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 9 सीट्स पे ही आपको एडमिशन दिया जाएगा, जबकि फीमेल है तो 85 सीट्स में आपको एडमिशन दिया जाएगा। वहीं हम बात करें, इसकी बात कर लेते हैं बीएससी एलाइड हेल्थ साइंसेज की, इसमें 87 सीट्स हैं जितने भी कोर्सेज इसमें हैं सभी कोर्सेज में। तो पहला कोर्स है बीएससी बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी साइंस, इसमें 37 सीट्स हैं। एनेस्थेसिया टेक्नोलॉजी में 5 सीट्स हैं, इसी प्रकार बी ऑप्टोमेट्री में 5 सीट्स हैं, कार्डियक लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में 5 सीट्स हैं, डायलिसिस में 5 सीट्स हैं, इसी प्रकार मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी ब्लड बैंकिंग में भी 5 सीट्स हैं। और आगे देखते हैं, आगे हम देखते हैं मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी ब्लड बैंक की, ये बात होगी 5 सीट्स हैं। मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी में इसमें भी 5 सीट्स हैं। तो मोस्टली जितने भी कोर्सेज हैं आपके ये जो बचे हुए इन सभी में क्या है 5 सीट्स आपको दे रखी है। सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो आपके लिए जानना बहुत आवश्यक है। टोटल 181 सीट्स आपकी हैं इसमें, टोटल 181 सीट टोटल है बीएससी नर्सिंग और बीएससी अलाइड साइंस सबकी मिलाकर 181 सीट्स यहाँ पर हैं। अब जैसे कि दे रखा है इधर डेफिनेशन ऑफ कैटेगरीज, कैटेगरीज का डेफिनेशन देखना है हमें। अनरिजर्व्ड की बात करें तो अ कैंडिडेट हु एन इंडियन नेशनल सेटिस्फाइंग इन द रिक्वायरमेंट फॉर एलिजिबिलिटी एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द एनटीए, यानी कि जो एनटीए के द्वारा एलिजिबिलिटी दी गई है, एनटीए नीट 2024 के इंफॉर्मेशन बुलेटिन में जो हम कह सकते हैं कि जो एलिजिबिलिटी दी गई है उस एलिजिबिलिटी के अंदर ही क्या होगा एडमिशन आपका होने वाला है। वहीं और डिटेल में आप पढ़ना चाहते हैं तो आप इस नोटिफिकेशन बुलेटिन को आप डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट से या फिर टेलीग्राम पर विजिट कर सकते हैं, क्योंकि ये सब अगर मैं आपको बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए हम जो और महत्वपूर्ण बातें हैं उनको जान लेते हैं। तो अब हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं को बीएससी कोर्सेज के लिए। तो एलिजिबिलिटी में आप एक तो कैंडिडेट इंडियन होना चाहिए, दूसरा कि उसके पास क्या होना चाहिए स्कोर कार्ड होना चाहिए नीट यूजी का 2024 का जो कंडक्ट किया गया था। और आगे देखें तो कैंडिडेट की एज 17 ईयर कंप्लीट होनी चाहिए और ये एज आपकी कंसीडर की जाएगी 31 दिसंबर 2024 से पहले। उससे पहले आपकी एज क्या होनी चाहिए
70 ईयर होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए। यानी कि आपका जन्म होना चाहिए 1/1/2008 से पहले का, तब आप इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे। वहीं अगर हम बात करें सब्जेक्ट, आप सभी को पता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी एंड इंग्लिश भी आपके पास 12th में कंपलसरी है, आपके पास होनी चाहिए इंग्लिश सीनियर सेकेंडरी में। और ये ठीक। और वहीं हम बात करें इधर, इसमें देखते हैं हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, इसमें आपके अनरिजर्व्ड और यदि आप ओबीसी से हैं तो आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। और वहीं हम बात करें यदि आप SC ST कैटेगरी से हैं तो आपके 40% अंक होने चाहिए 12th में, किसमें इंटर में आपके। लेकिन सब्जेक्ट आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट आपके होने चाहिए। आगे देखते हैं, आगे हम बात कर लेते हैं। और यदि आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं या इकोनॉमिकली वीक सेक्शन से आप आते हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी टेकन तो इसमें आपके 45% मार्क्स होने चाहिए। फिर उसके बाद इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, इन इंस्ट्रक्शन को आप खुद से भी क्या है रीड कर सकते हैं। अब इसमें ये दिया गया है आपको, देखो, कैंडिडेट शुड गिव द सेम ईमेल एंड मोबाइल नंबर दैट वर सबमिटेड व्हाइल अप्लाइंग नीट यूजी 2024। यानी कि कैंडिडेट को क्या करना है, वही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से रजिस्ट्रेशन करना है काउंसलिंग के लिए, जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपने नीट यूजी के रजिस्ट्रेशन के लिए या उसके एप्लीकेशन के लिए दिया था। फोटोग्राफ, सिग्नेचर, ओबीसी का जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो सब, और डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पे लगेगा, यानी कास्ट सर्टिफिकेट जिसको हम बोल सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें एंट्री ऑफ कैंडिडेट, तो एंट्री ऑफ कैंडिडेट डिटेल्स अपलोडिंग रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, यानी कि कैंडिडेट को एंट्री के लिए अपलोड करने होंगे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, फोटो आपका। इसके बाद इसमें जो साइज दे रखा है उसको आप देख सकते हैं, इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन से सिग्नेचर और ये जो अपलोडिंग सर्टिफिकेट सब आपको क्या करने पड़ेंगे, अपलोड करने होंगे। वहीं हम आगे देख लेते हैं, आगे हम बात करेंगे, ये यहाँ पर कुछ फीस स्ट्रक्चर दिया गया है, इसमें इसको देख लेते हैं हम। एडमिशन टू बीएससी कोर्स इन सब्जेक्ट वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट्स पेमेंट ऑफ फीस एज, तो फीस स्ट्रक्चर है, इसको आप देख सकते हैं। इसमें जो फीस एडमिशन फीस है आपकी वन टाइम जाएगी 2500 रुपये, एकेडमिक फीस, ट्यूशन फीस एनुअल होगी 1200 रुपये, जिपमर स्टूडेंट एसोसिएशन फीस एनुअली होगी 1000 रुपये, और लर्निंग रिसोर्स फीस आपकी 2000 रुपये होगी। वहीं कॉर्पस फंड ऑन एकेडमिक फीस आपकी एनुअल 60 रुपये होगी, आइडेंटिटी कार्ड फीस होगी 150 रुपये, और वहीं स्टूडेंट इंफॉर्मेशन डिटेल 1500 रुपये, और कॉजन डिपॉजिट ये वन टाइम होगी, ये आपकी 3000 रुपये होगी। इस प्रकार से आपकी जो टोटल फीस होने वाली है 1 ईयर की, वो आपकी 11,000 रुपये आपकी फीस होने वाली है, यानी 11,410 रुपये में आपका जो 1 साल का बीएससी नर्सिंग या हम कह सकते हैं बीएससी कोर्स है वो कंप्लीट हो सकता है यहाँ से। तो बहुत ही सस्ते में, कम फीस में आप यहाँ से बीएससी कर सकते हैं यदि आपके नीट में स्कोर है, आपका यदि नंबर आता है काउंसलिंग में। तो आगे देखते हैं, अब आगे भी कुछ दिया गया है, देखो अब यहाँ पे पेनल्टी फॉर लीविंग द कोर्स, यानी यदि आप कोर्स को छोड़ते हैं तो आपको क्या होगा, कुछ पेनल्टी देनी होगी। अब पेनल्टी क्या होगी, देखो, between the allotment of seat in the first counseling and before the final counseling, यानी कि यदि आप फर्स्ट और फाइनल काउंसलिंग के बीच में सीट आपको अलॉट कर दी थी, अलॉटमेंट के बाद यदि आप छोड़ते हैं तो आपको पेनल्टी देनी होगी 10,000 रुपये, 10,000। और यदि आप आफ्टर फाइनल काउंसलिंग टिल द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर एकेडमिक ईयर, यानी कि यदि आप फर्स्ट ईयर के एंड में छोड़ते हैं तो आपको 25,000 रुपये देने होंगे, और वहीं यदि आप 50,000 रुपये क्या होगा, पेनल्टी देनी होगी यदि आप बीच में इस कोर्स को छोड़ते हैं सेकेंड ईयर में। और यदि आप सीट अलॉटमेंट के बाद छोड़ते हैं तो आपको 10,000 रुपये देने होंगे, ये आपकी पेनल्टी होगी, इसको आप ध्यान रख सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें हॉस्टल, तो इसको भी हम देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स में एबल हॉस्टल accommodation subject to availability, hostels are separated for boys and girls, यानी बॉयज और गर्ल्स के हॉस्टल क्या है यहाँ पर सेपरेट हैं। बाकी आप इसको डिटेल में और पढ़ सकते हैं इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन से, क्योंकि वीडियो हमारा बहुत बड़ा हो जाएगा, काफी बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए हम इसमें ज्यादा बातें ना करके। और यदि आप इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं, या फिर आप वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं।
तो ये कुछ बातें आपको इसमें दी गई हैं। वहीं अगर हम बात करें हॉस्टल फीस की, बात कर लेते हैं इसमें हॉस्टल फीस या हॉस्टल चार्जेस आपका क्या रहने वाला है। तो देखते हैं हॉस्टल चार्जेस क्या होंगे। हॉस्टल फीस डिटेल डिस्क्रिप्शन, हॉस्टल चार्जेस अमाउंट। तो एट एडमिशन या अलॉटमेंट एप्लीकेबल फॉर सिंगल एंड डबल शेयरिंग अकोमोडेशन 6,000 रुपये आपकी जो इस्टेब्लिशमेंट चार्ज होगा पर एनम, नॉन रिफंडेबल, ये आपको रिफंड नहीं किया जाएगा 6,000 रुपये। हॉस्टल कॉजन डिपॉजिट रिफंडेबल फीस है 5,000 रुपये, ये रिफंड हो जाएगी। हॉस्टल मेस डिपॉजिट रिफंडेबल, ये भी डिपॉजिट रिफंड हो जाएगी आपको 3,000 रुपये। वहीं अगर हम बात करें ये फीस है रूम रेंट, और ये 500 रुपये पर मंथ के हिसाब से अकोमोडेशन की फीस है, ये 6,000 रुपये फीस आपकी होगी, ये भी रिफंडेबल नहीं है। इसी प्रकार से टोटल अमाउंट टू बी पेड एट द एंट्री अलॉटमेंट, यानी कि अगर आपकी एंट्री होती है, आपका एडमिशन होता है, तो आपको 20,000 रुपये आपको पे करने होंगे। 20,000 ये और 11,000 वो, 20 और 11 देखें तो 31,000 आपको, 31,000 आपको फर्स्ट ईयर में पे करने होंगे। तो ये जो फीस है आपकी फर्स्ट ईयर, इसमें आपका हॉस्टल और अकेडमिक ट्यूशन फीस सब आपका कंप्लीट हो गया। वहीं अगर हम बात करें ये जो 20,000 आपकी फीस है, इसमें आप देख सकते हैं कुछ फीस आपकी रिफंडेबल है, जैसे 5,000 रुपये ये रिफंडेबल है और 3,000 ये, 8,000 आपके रिफंडेबल है। यानी यहाँ से हम कह सकते हैं 12,000 रुपये आपके ये यहाँ जाएंगे, 12 और 11 आपके लगभग 23,000 रुपये आपके हो जाते हैं। वहीं अगर हम बात करें सबसिक्वेंट ईयर स्टेब्लिशमेंट चार्ज, ये इस प्रकार से आपको फीस दी गई है, इनको भी आप देख सकते हैं 12,000 या फिर 15,000 आपकी ये फीस हो जाएगी हॉस्टल फीस। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो पूरा इंफॉर्मेशन बुलेटिन था वो, उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता दी। यदि आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हैं। तो यदि आप भी इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप एडमिशन ले सकते हैं। और यदि आप बायोलॉजी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। बायोलॉजी से रिलेटेड कैरियर ऑप्शंस टॉपिक्स पर जानकारी लाते रहते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।